मैं हूं आपका मेज़बान नदीम खान और आप देख रहे हैं यादगार मुल्तान। वैसे तो अब से पहले जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं तो उसमें आपने हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात की है। आज एक ऐसे सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं यादगार मुल्तान के हवाले से जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आपको बताते चलें कि सबसे हाईएस्ट रेट, सबसे जो महंगी अदाकारा अब तक भी करार पाई हैं जिनको अभी चेज़ नहीं किया गया, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में अब तक जो रकम ली 25 लाख रुपए एक हफ्ते की। एक ऐसी अदाकारा जो खुद एक ऐसी शायरा जिसकी शायरी उसकी अपनी वजह शोहरत बनी, बड़े कम अरसे में अपना नाम बनाया। जैसे जैसे पजीराई मिलती गई उन्होंने अपना पैटर्न स्टेज की दुनिया के मदाहों की तरफ रुख किया और एक अच्छी रकासा और एक अच्छी अदाकारा भी खुद को साबित किया। आइए या आपकी मुलाकात करते हैं इंटरनेशनल स्टार आयमा खान। अस्सलाम वालेकुम आयमा जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह करम। आयमा खान, हमारे व्यूवर्स आपके बहुत फ़ैन हैं, थैंक बहुत यू। चाहने वाले हैं और स्पेशली जो है वो मेरा चैनल, मैं और हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो जी, आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। आप तो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि आपकी टीम भी मुझे प्यार करती है। जज़ाकल्लाह। अपने तवज्जुह से उन आर्टिस्टों को उनके बायोडाटा बायोग्राफी से इंट्रोड्यूस कराएं जो कि वो इसका हक रखते हैं। आयमा खान, ये बताइएगा कि स्टारलाट ऑडिटोरियम में आज आप प्ले कर रही हैं और कामयाब प्ले, बल्कि रिकॉर्ड साज प्ले आपने इस वक्त मौजूद इसमें परफॉर्म करी हैं और सीनियर और टॉप पे मेन पे काम करी हैं। जी आपके साथ लाहौर की टीम सखावत नाज भी काम जी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइएगा कि ईद के इन दिनों में आपको ये वाली ईद कैसी लगी? ये ईद मैं बड़े अरसे बाद अपने घर में कर रही हूँ। मैं आउटडोर कर रही थी, तो ये घर में कर रही हूँ। तो उस घर का आपको पता होता है कि घर में कितनी खुशियाँ मिलती हैं, अपनों से इंसान मिलता है। और बस हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लम्हात आए होंगे, कोई एक याद हमारे यादगार के लिए शेयर करेंगी? याद ये है कि इंसान क्या होता है और इंसान क्या हो जाता है। तो ये मेरा यादगार मेरा एक सीन था कि मैं उस्ताद मेरे नजमी साहब थे, तो उन्होंने ना मेरी एक दोस्त मुझे उनके पास ले गई कि आपको ना किसी से मिलवाती हूँ। उनका मैं दौड़ा एक याद रखती थी, मुझे वो बहुत पसंद था, मेरा तू बेली तेरे पंच पंच बेली। तो उन्होंने वो मेरे नाम कर दिया। फिर दौड़ा जब मैं डॉक्टर आइमा बन गई, शायरा बन गई, तो मुझे बड़ा शौक़ था उनसे मिलने। तो वो मुझे ले गए, एक ना कोई ऐसा फंक्शन सा था, तो उन्होंने मुझे ला कर वहाँ पे खड़ा कर दिया। मेरे पाँव में ना कांटा लग गया और उन्होंने जाते हुए ना, जब मैं घर वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे 200 रुपया दिया था, 185 रुपये दिए थे। तो उस 185 की स्ट्रगल ने मुझे 25 लाख तक लेकर गए। फिर मैंने ईद के बाद 12-12 लाख, 9-9 लाख रुपया भी एक एक ड्रामे का लिया। मैंने हीर रांझा ड्रामा अपने शहर मुल्तान में किया, बाबर अली के साथ, बबरी के साथ। तो मैंने 9-9 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया लिया। तो वो मुझे नहीं भूलता। और आज भी मेरा उस्ताद कहता है कि तुम 185 रुपये तुमने लिए थे और तुमने मेरे साथ प्रोग्राम किया था। मेरे व्यूवर्स भी जानते हैं और हम ये जानते हैं कि आर्टिस्ट बहुत हसास होता है। आप खाली आर्टिस्ट नहीं, आप एक अच्छी शायरा भी हैं, एक अच्छी रकासा भी हैं, एक अच्छी अदाकारा भी हैं। तो आप इस हसासियत को कहाँ और कैसे लेती हैं? अल्लाह पाक की नज़र है। अल्लाह पाक जिसको अपनी नज़र में रख ले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अच्छी शायरा हूँ, अच्छी एक्टर हूँ और अच्छी रकासा हूँ। जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा कि कुकिंग के मामले में आपके, वैसे आप माशाल्लाह ख़ुद भी खूबसूरत हैं, क्या ऐसी कुकिंग खूबसूरत भी करती हैं आपको और क्या अच्छा बनाती हैं बातों के अलावा? मैं सिर्फ बातें अच्छी बनाती हूँ। व्यूवर्स, आयमा खान जी हैं, इनसे हम कुछ इनकी शायरी भी सुनेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि आज ये जो वक्त जा रहा है आपके उस 25 लाख पर वीक में और आज की जो नई अदाकाराएँ हैं जो कि इस रेस में दौड़ में भाग रही हैं, क्या कहेंगी? कोई भी जगह बुरी नहीं होती है। आज की जो न्यू एक्टर्स हैं, अगर वो अच्छा काम दिखाएंगी तो वो भी शायद 25 लाख रुपए ले सकती हैं। अपने बलबूते पर ज़्यादा जल्दी ना भागें और स्टेप बाय स्टेप चलेंगी तो इंशाल्लाह वो भी कुछ बन जाएंगी। मैं कुछ ऐसी बुराई नहीं करती, सब मेरी कुलीग हैं, सब मेरी दोस्त हैं, जितनी भी मेरी सीनियर्स हैं, जितनी भी मेरी जूनियर्स हैं, क्योंकि मैं जूनियर से इज़्ज़त करवाऊँगी तो वो करेंगी। बहुत सारे शोज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में आप जानती हैं, बहुत सारे ऑडियंस आपके लवर आपको देखने के ताबड़तोड़ रश की तरह होते हैं। जी। आप इरिटेट होती हैं? आपको प्रॉब्लम होती है? गुस्सा करती हैं? क्या करती हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे से पिक लेती हैं, मेरे साथ टिकटॉक बनवाते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी पहचान है और इससे मुझे मतलब एक क़ुव्वत मिलती है। नाम तो नहीं जानेंगे, लेकिन हर इंसान को कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी से मोहब्बत ज़रूर होती है। आपको भी हुई होगी। इशारों में बता दें कौन है, कहाँ रहता है?
इंसान की जब मैरिज लाइफ हो जाती है तो उसको अपने बच्चों से प्यार होता है, और उससे पहले मुझे अपने काम से इश्क था तो मैंने 25 लाख लिया 200 से। जुनून था मुझे डांस का, आज मैं परफॉर्मर हूँ, और अब मुझे अपने बच्चों से प्यार है, अपने शौहर से प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में इश्क होता है लेकिन इश्क नामुराद भी होता है, तो आपकी ज़िंदगी में इश्क नामुराद हुआ कब? नहीं, मैंने इश्क अपने फ़न से किया, वो कभी भी नामुराद नहीं हुआ। मैंने अपने शौहर से किया, वो थोड़ा सा हुआ नामुराद, और अपने बच्चों से किया तो अल्लाह पाक ये तो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं दिखाए कि वो नामुराद हो। कभी आपका ऐसा मौका नहीं रहा कि किसी भी खूबसूरत लड़के को देख के आपने कहा मैं तेरे पीछे रह गई? आप हो ना, नाज़रीन खाना आप हो ना। गवा रहिएगा। जी गवा रहिएगा कि मैं नदीम के पीछे तबाह हूँ। बर्बाद है, बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स आपसे इतना प्यार करते हैं जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको पजीराई से भी, और आपका नजमी साहब के साथ भी मैंने कुछ इवेंट्स किए हैं एज ए होस्ट, बहुत अच्छे इंसान। ये बताएंगे उनकी सबसे अच्छी बात क्या है और जो सबसे बुरी बात आपको लगी वो क्या थी? सबसे अच्छी ये बात है कि वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं। ये आज तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम मुझसे ये बात कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मेरे ऊपर जब भी कोई बुरा टाइम आए तो उस बंदे की मुझे कॉल आती है, हाँ डॉक्टर डॉक्टर क्या हाल है, मतलब वो तेज़ स्पीड से बोलते हैं। और बुरी बात उनकी मैं सॉरी नहीं बता सकती, लेकिन है ज़रूर, लेकिन बता नहीं सकती। उनकी बुरी बात ये है कि वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, नहीं। आपको हमेशा समझाते हैं और आपसे प्यार करते हैं कि उस्ताद यही करता है। ये बताइएगा जब बहुत ज़्यादा उदास होती हैं क्या करती हैं? तो मैं या बहुत हंसती हूँ या अकेले बैठ के बहुत रोती हूँ। मुसलसल मतवातर फिटनेस और खूबसूरती का राज? मैं खुश रहती हूँ। अक्सर लड़कियां कहती हैं मैं जलती रहती हूँ। नहीं, मैं खुद इतनी हसीन हूँ, इतनी जवान हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे किसी से जेलस होकर सुकड़ के बैठने की क्या ज़रूरत है। वाह, उससे एक फ़ायदा होता है, कम से कम आपके कपड़े कम लगते हैं, खर्चा कम होता है। नहीं, मुझे नहीं सुकड़ना भी, मैं जट्टी टाइप फिट फाट, हाँ जी, मक्खन मलाई। ये जो ईद टरू मरू ईद के ये जो शोज़ लगे हैं, ताबड़तोड़ रश रहा है, क्या कहती है मुल्तान की ऑडियंस को? ऑडियंस ने हमेशा मुझे प्यार किया है और अल्लाह पाक ऐसे ही बरकरार रखे, और आप लोगों का साथ है तो आइमा खान जिंदा है। एक अच्छे स्टार को अपने फेम को बरकरार रखने के लिए किस आम चीज़ की ज़रूरत होती है? किस आम चीज़ की ज़रूरत होती है? आम चीज़ तो नहीं कि इखलाक अच्छा होना चाहिए, अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने लेवल को, अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए, और मिस कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, तो वो बरकरार रहेगा। हमारे व्यूवर्स में कुछ ना कुछ ऐसे लोग बहुत सारे बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ अपनी शायरी, एक या दो टप्पे टोड़े माइये जो आप जिसकी जो फेम है वो प्लीज़। दौड़ा माया तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसे ही प्यार करें। मैं जिस शहर में जाती हूँ आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझसे मिलते हैं, आप मुझे बुके भेजते हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं, और इसी तरह मेरा ख्याल रखिए और मैं आपके साथ इसी तरह खुश खुश रहूँ। भाई, मुल्तान की मिट्टी ज़रखेज़ है, बहुत बड़े नाम, बड़े लेजेंड्स जो हैं मुल्तान इंडस्ट्री से आए हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स इनमें से 5 4 9 बंदे वैसे बैठे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका ना एक शेर सुनना चाहते हैं, तो क्या ख्याल है, सुनाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, इनके लिए तो जान भी हाजिर है। सिर्फ इनके लिए? सबके लिए। ओके, आप सबके लिए गौर से देखें। कोई कॉले विच दही माया, कुछ कोली विच दही माया, कोई कॉले विच दही माया, दही। ओए तेरी त निभ जासी साडी निभ दी जो नहीं माया। क्या बात है जी। एक और, ये कैमरामैन को देख कर खूबसूरत आदमी देखो झंडे क्या है। एक इस कैमरामैन जो खूबसूरत आदमी बिहाइंड द लाइट यहाँ बैठा है, इसके लिए कुछ अच्छा सा शेर एक कह दीजिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ज़माना दोस्त हो जाए, ज़माना दोस्त हो जाए, थोड़ा मोहतात हो जाना, किसी के रंग बदलने में ज़रा सी देर लगती है, कोई जो ख्वाब देखो तो फ़ौरन भुला देना, कि नींदें टूट जाने में ज़रा सी देर लगती है, किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना, किसी की आह लगने में ज़रा सी देर लगती है, बहुत मोतबर है वो शख्स जिसे मोहब्बत रास आ जाए, वरना किसी की राह बदलने में ज़रा सी देर लगती है। नाजरीन, आपने एक ऐसी इंटरनेशनल स्टार के साथ आज हमें पाया
उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातें की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमने जाना। तो मज़ीद सवाल भी करते, चूँकि इस वक्त हम स्टूडियो की बजाय थिएटर पे मौजूद हैं, तो अगले किसी नशिस्त में, अगले किसी इंटरव्यू में हम उनके साथ फिर से बैठेंगे। ये ऐसे कई मौक़े हमारे पास दोबारा से फिर आएंगे इंशाल्लाह। अगले किसी प्रोग्राम में एक अच्छे स्टार, एक इंटरनेशनल स्टार के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, अपनी रिवायत को बरकरार रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना सिर्फ सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना है और अपनी मैसेज, अपनी राय के ज़रिए हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए ताकि कोई कमी कोताही दूर कीजिए। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।